important points with respect to properties. Properties है और यहाँ quantity है, जैसे वर्क हो गया, हीट हो गया। सबसे पहली बात, properties are point function और state function। पॉइंट फंक्शन कह सकते हैं या स्टेट फंक्शन कह सकते हैं, सेम बात। इसका मतलब जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें कोई गैस कंटेंट है, तो इस मूवमेंट पे मैं बता सकता हूँ दिस इज द प्रेशर। इस मूवमेंट ऑफ टाइम पे आई कैन डिफाइन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। मैं बता सकता हूँ इस स्टेट पे ये प्रेशर। तो अगर हम किसी मूवमेंट पे बता सकते हैं कि ये वैल्यू है, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट फंक्शन, उसी को हम पॉइंट फंक्शन कहते हैं। बट द क्वांटिटी लाइक वर्क और हीट, they are path function। ये path function। path function का मतलब आप ये बताओ, हीट और वर्क एनर्जी है कि नहीं, एनर्जी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो हीट और वर्क प्रॉपर्टी है कि नहीं है? हीट एंड वर्क आर नॉट एनर्जी, दे आर मेथड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी होना अलग बात है, एनर्जी के ट्रांसफर के तरीके होना अलग बात है। जैसे सपोज आई हैव अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एंड इट कंटेन्स सम गैस, कुछ गैस रखी हुई है उसके अंदर। नाउ द गैस कंटेंट इन द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज एट अ सर्टेन टेंपरेचर एंड प्रेशर। सो आई कैन टेल, मैं बता सकता हूं, अभी इस मोमेंट पे मैं बता सकता हूं कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द गैस कंटेंट हियर। इस गैस की अभी एनर्जी कितनी है मैं बता सकता हूं। लेकिन अगर कोई ये मुझसे पूछे कि हाउ दिस एनर्जी वाज ब्रॉट हियर, एनर्जी यहां आई कैसे थी, हीट के थ्रू ट्रांसफर हुआ था, वर्क हुआ था, तो उसके लिए आई कैन नॉट टेल यू इन दिस मोमेंट। आई शुड नो द पास्ट हिस्ट्री, ओनली देन आई विल बी एबल टू कमेंट। आई शुड नो हाउ द प्रोसेस हैज बीन कैरिड आउट, यानी पाथ पता होना चाहिए। इफ आई हैव टू टेल एट दिस मोमेंट व्हाट इज द टेंपरेचर, व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द एनर्जी, I can tell at this moment, but how this energy has been brought, तरीका क्या था, वो तरीका ये डिपेंड करेगा कि आप पहले कहाँ थे, क्या पाथ फॉलो हुआ। 100 एनर्जी है तो 50 वर्क से आई, 50 हीट से आई, कि 80 वर्क से आई, 20 हीट से आई, नहीं बता सकते till we do not know the path, the process which occurs। Properties are independent of पास्ट हिस्ट्री। प्रॉपर्टीज पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं कर रही। अभी प्रेशर कितना है, इसकी वैल्यू अगर मैं 100 बताऊंगा तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कल क्या था, परसों क्या था, क्या हुआ, सो दैट द प्रेशर इज 100। इफ द प्रेशर इज 100 इट मींस इट इज 100। माय आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू टेल मी अबाउट हाउ द प्रेशर हैज बीन ब्रॉट टू दिस वैल्यू। आप मुझे ये बताओ कि प्रेशर ऐसे लाया गया या ऐसे लाया गया, इससे मेरा आंसर 100 नहीं बदलने वाला, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। अगर एनर्जी यहां रखी है तो कितनी एनर्जी वर्क से आई, ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप मुझे पास्ट हिस्ट्री बताओगे। पहले ये था, फिर दिस मच वर्क वाज डन, दिस मच हीट वाज ट्रांसफर्ड। ओनली ऑन नोइंग द पास्ट हिस्ट्री आई विल बी एबल टू टेल कि कितना ट्रांसफर वर्क से हुआ है और कितना ट्रांसफर हीट से हुआ है। डिपेंड्स ऑन पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। एनर्जी होती है, अब इसको ट्रांसफर करना है तो तरीके हैं, हीट के तरीके से भेजना, फोर्स के तरीके से, यानी वर्क के तरीके से भेजना। मास यहां से वहां उठा के रख दिया, सो मास गया तो अपनी एनर्जी अपने साथ ले लिया। दीज आर द मेथड्स ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। Properties exact differentials, work and heat are inexact differentials। जो भी पॉइंट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। जैसे आई कैन डिफाइन, मैं ये डिफाइन कर सकता हूं चेंज इन प्रेशर। चेंज उसी बात का डिफाइन होता है विच इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, जो किसी एक मोमेंट पे डिफाइन नहीं हो सकता। यू कैन नॉट टॉक अबाउट द चेंज ऑफ दैट। मैं चेंज इन प्रेशर बात कर सकता हूँ, तो डीपी का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन प्रेशर। इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 1 to 2, क्या मिलेगा मुझे? टोटल चेंज इन प्रेशर।
जिसके स्मॉल चेंज को इंटीग्रेट करके फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जा सके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल रूल। एनर्जी बदली, चेंज हुई, ये बात सेंसिबल है। वर्क बदला, ये सेंसिबल नहीं है। एनर्जी चेंज हुई तो वो चेंज होने में तरीका क्या था, हीट था का या वर्क था, ये बात का सेंस बनता है। एनर्जी चेंज होने का तरीका क्या था, हीट के तरीके से हुई, वर्क के तरीके से हुई, दिस मेक्स सेंस। सो इफ स्मॉल एनर्जी चेंज डी हैपेंड, मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन द एनर्जी चेंज वाज टेकिंग प्लेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन वाज ड्यू टू वर्क। इतना कंट्रीब्यूशन वर्क के तरीके का था। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में जो चेंज हुई एनर्जी, उसको ये नहीं कह सकता फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क, ये गलत हो जाएगा। स्मॉल चेंज इन वर्क है, चेंज इन एनर्जी, स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए डी नहीं डेल लगाते हैं। डेल डेल जब लगाते हैं तो इसका मतलब होता है स्मॉल वर्क, स्मॉल चेंज नहीं, स्मॉल वर्क, स्मॉल वर्क। डी लिख दूंगा सिर्फ, डी, स्मॉल चेंज इन एनर्जी। सो अगर स्मॉल वर्क ये है पूरी प्रोसेस में, तो स्मॉल प्रोसेस में, तो पूरी प्रोसेस में वर्क कितना है, डब्ल्यू। स्मॉल वर्क टोटल वर्क, स्मॉल चेंज टोटल चेंज। तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्योंकि एक पॉइंट में डिफाइन नहीं होते, व्हेन यू इंटीग्रेट देम यू कैन नॉट राइट फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, आप ये नहीं लिख सकते।